कुछ ध्यान, कुछ मस्ती और कुछ समझ। ये तीनों का संयोग समाधि तो चुटकी में आ जाती है। फिर से कहता हूं मैं, थोड़ा ध्यान, थोड़ी मस्ती और थोड़ी समझ। जो भी साधक अपने जीवन में इसे साध लेता है, फूल खिलता ही है। तुमने खाद पूरी कर ली, तुमने ठीक से पानी दे दिया, और मौसम, ये संयोग फूल को और फल को प्रकट होने के लिए एक सुविधा हो जाती है, निमित्त बन जाते हैं सब। इन संयोग से आसानी से खिल जाता है फूल। हम जीवन में अगर भटकते हैं कहो, या चूकते हैं कहो, तो ये संयोग बिठा नहीं पा रहे। जरा गौर करना इस बात को। जो थोड़ी बहुत खेती जानता है, थोड़ा बहुत इस वनस्पति के संबंध में जानता है, तो वो जानता है कि पानी की एक मात्रा होती है, बीज की एक मात्रा होती है, खाद की एक मात्रा होती है, और मौसम की भी एक मात्रा होती है। साधारणतः जीवन में जो उपद्रव है उसका कारण क्या है कि या तो तुम कभी बारिश ज्यादा कर देते हो, पानी ज्यादा डाल देते हो, या खाद डालते नहीं हो, या खाद जरूरत से ज्यादा डाल देते हो। ये संतुलन तुम बिठा नहीं पाते, ये समन्वय बिठा नहीं पाते। हर चीज की अपनी अपनी मात्रा में अपनी अपनी जरूरत है। अगर वो जरूरत के मुताबिक तुम जिए तो उसका परिणाम आता है फल और फूल। फल और फूल सर्वोत्तम स्थिति है। बीज की जो सबसे अधिक संभावना थी वो पूरी हो गई। बीज जो हो सकता था वो हो गया पूरा। इसलिए आपने मजे की बात देखी, फल जब प्रकट हो जाता है, पक जाता है, वो सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। फूल जब प्रकट हो जाता है तो कुछ ही समय में वो मुरझाना शुरू हो जाता है, मिटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी पाना नहीं है। जो भी शिखरतम था वो उपलब्ध हो गया, जो भी सर्वश्रेष्ठ था वो उपलब्ध हो गया। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। जरा गौर करना, थोड़ा संतुलन बिठाना है, हर एक की मात्रा तय करनी है, और उस मात्रा के आधार पर अगर तुमने वो संयोग बिठा दिया तो मौसम कहो या प्रकृति कहो या अस्तित्व कहो, वो तत्पर है तुम्हारे फूल खिलाने के लिए, तुम्हारे फल को प्रकट करने के लिए। वो तड़प रहा है। इस भ्रांति में मत रहना कि एक जो खेडूत होता है वो बीज डालता है, वही प्रतीक्षा करता है मौसम की। मौसम भी प्रतीक्षा करता है। तुमसे अधिक परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी। वो तड़प रहा है,
वो राह देख रहा है कि कोई तो ऐसा बीज हो जो संतुलित अर्थों में बोया गया हो। मैं तैयार हूं उसे खिलाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। गुरु का मतलब ही यही होता है। गुरु उद्घोषणा करता है कि मेरे तरफ से मैं तैयार हूं, अस्तित्व के तरफ से मैं तैयार हूं। तुम थोड़ा संतुलन बिठा दे, परिणाम अपने से घटेगा। बस ये संतुलन बिठाना, ये संतुलित होना, ये है असली साधना। और जो उसको उपलब्ध हो जाता है वो डेफिनेटली 100% परिणाम पाता है, ऐसा ही कुछ है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य इतना ही है जो शुरुआत की मैंने, कि हर चीज का अपना एक मापदंड के हिसाब से उसका संतुलन करना है। और यह है कला अध्यात्म की। अध्यात्म तुम्हें किसी एक और अतिरेक करने की कोई सुविधा नहीं देता, एक और झुकने की कोई सुविधा नहीं देता। वो संतुलित का विज्ञान है। जो ये विज्ञान समझ लेता है वो पाता है, वो ठहर जाता है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका स्वामी जी? प्रवेश जी, प्रश्न पूछता हूं। आप भूल जाते हो साक्षी में रहना जी, तो उस भूलने में कुछ तो याद बनती है ना। कोई तो विचार बनते हैं, कोई कंडीशनिंग बनती है, कोई ऑफिस याद आ जाता है, कोई काम याद आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? वो तो अपने से आ रहा है, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो फिर भी आ रहा है। ये कभी गौर किया आपने? साक्षी की साधना में तुम कोशिश कर करके थक जाते हो, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। आपका ये प्रश्न है, राइट? जी जी। लेकिन वो भूलने पर जो गहरी आदत है वो काम कर रही है जी। अब सीधी सी बात है, साधना है क्या? अध्यात्म है क्या? विचारों को जीवन भर साधा है, विचारों में जिए हैं, बाहर ही बाहर जिए हैं। अपनी तो कोई याद ना थी, अपनी तो कोई बात ना थी। जन्मों जन्मों से ये बात तुमने साधी है। अब ये जो साधी हुई बात है, इतनी गहरी आदत है, इतनी गहरी आदत है कि गहरे से गहरे अचेतन की परतों में वो समाई हुई है। अब तुम कौन सी भी एक नई आदत निर्मित जब करते हो तो सीधी और साफ बात है कि वो पुरानी आदत, अभी तुमने अभी चाय छोड़ी है, समझो कोई नई आदत निर्मित कर ली है लेकिन चाय छोड़ी है, लेकिन फिर भी चाय की याद बनी रहती है, वो तड़पाती है, वो याद आती है। तो ऐसा ही कुछ बाहर भटकने की, बाहर देखने की, बाहर झांकने की, विचारों में जीने की, अपने को भूलने की, ये जो आदत है वो बहुत गहरी आदत है हमारी। अब सीधी सी बात है, वो पुरानी आदत को तोड़ने में वक्त लगता है, एक समय लगता है। वो तो सतत धार चाहिए, सतत कंटिन्यूटी चाहिए। इसीलिए तुम्हें रोज ध्यान करने को कहा है, रोज साक्षी की साधना को साधने को कहा है, उस साधना को प्रतिपल में परिवर्तित करने को कहा है, ताकि वो सिर्फ देखना, उस देखने वाले के माध्यम से देखना, उसमें तुम धीरे धीरे निपुण होने लगो, माहिर होने लगो। बाहर भटकने की जो आदत थी वो टूटने लगे, अपने भीतर अपने पर ठहरने की आदत बनने लगे। वो आदत बनते बनते बनती है, वो निर्मित होते होते होती है, वो एक दिन में नहीं हो जाती। स्वामी जी, आप कितने समय से ध्यान कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो? स्वामी जी, महीना हुआ है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा,
ये तो जन्मों जन्मों की आदत तोड़ रहे हो तुम, समझो मेरी बात। अब सीधी सी बात है, जन्मों जन्मों की, और जितने साल तुम अभी जिए उसकी भी वही आदत थी बेहोशी की, जी बाहर दौड़ने की, बाहर भटकने की। अब जी। सीधी और साफ बात है, उस गहरी आदत को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए उस समय सबसे ज्यादा संकल्प की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। अब समझे स्वामी जी? तो जी, ये थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो आदत बनते बनते बनती है। अभी आप देखना, ये नोट करते जाना, अगर इस महीने में आपने साधना की, जितनी बार साक्षी की याद आई, जी और यही धारा तुम चालू रखना, पानी को गिरने देना चट्टान पर, उस आदत पर गिरते रहेगी गिरते रहेगी, एक दिन वो आदत टूटेगी, वो तुम्हें साफ होगा। देखना अगले महीने इस महीने के मुकाबले अधिक याद बनेगी, उसके अगले महीने और बनेगी। तो वो सातत्य धीरे धीरे बनता जाएगा। जी तो वो थोड़ा समय लगेगा स्वामी जी, और शुरुआत में अपनी एफर्ट्स लेनी पड़ेगी पूरी। तुम्हारी कोशिश के बिना शुरुआत में कोई बात नहीं बनती। पैडल तुम्हें पहले जोर से मारने पड़ेगी। अगर साइकिल को ठीक से चलानी है तो तुम्हारी ताकत, तुम्हारा संकल्प पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये बात सही है आपकी कि वो भूल जाता है, वो रहेगा स्वामी जी थोड़ा समय, लेकिन वो भूलने पर ज्यादा ध्यान मत दो। भले दिन में 10 बार याद आई, 20 बार याद आई, 25 बार याद आई, बस उसको याद करते रहो, उसका चिंतन करते रहो कि मैं साक्षी मात्र हूं, मैं एक कैमरा हूं। जैसे वो कैमरा रहता है ना, पता है, हम लोग अभी ऊपर कैमरा लगा रखते हैं कमरे में। जी वो कैमरा क्या करता है, अपने को कैमरा समझ लेना। वो कैमरा 24 घंटे सिर्फ तुम्हें देखते रहता है और सुनते रहता है, और कुछ नहीं करता है। और उसमें तुम भी सम्मिलित हो जाते हो। तुम पार्टिसिपेंट नहीं रहते, तुम दूर खड़े रहने वाले दृष्टा बने रहते हो, देखने वाले बने रहते हो। बस उस कैमरे की भांति अपने को धीरे धीरे तैयार करना है। जो भी प्रतिक्रिया हो रही है बाहर, जो भी प्रतिक्रिया हो रही है भीतर, उसको बस देखते रहना। ये है साक्षी की साधना। बस देखते रहना, देखते रहना। वो देखने में तुम पाओगे धीरे 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 हर चीज से कंडीशनिंग टूटने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चेतन को साफ होने लगेगी बात कि मैं तो देखने वाला हूं, ना तो मैं भोगता हूं ना मैं करता हूं। अगर कुछ होता है, क्रोध भी आता है मुझे, तो वो भी मैं देखूंगा कि इस शरीर को क्रोध आया। कैमरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता कि आपने क्रोध क्यों किया या आपने प्रेम क्यों किया, वो ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। बस वैसा ही कुछ तुम्हारे अपने अंतःकरण से बात बनने लगती है कि तुम देखने वाले बने रहते हो। बाहर क्रोध चलता है, बाहर घृणा चलती है, प्रेम चलता है, सब कुछ बहता है, तुम देखते रहते हो। तो वो आदत धीरे धीरे गहरे अचेतन की आदत बन जाएगी। एक दिन वो आदत बन जाएगी, फिर उसमें तुम निपुण हो जाओगे। फिर एक बात समझ लेना, एक समय ऐसा आएगा कि साक्षी को भूलना कठिन हो जाएगा। यही है समाधान। जिस दिन तुम साक्षी को भी भूल ना सको, उस दिन बात बन जाए। तुम उसे भूल नहीं पाओगे, वो बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। तुम कुछ भी करो, खेल चलता रहेगा बाहर, और तुम पीछे देखने वाले बने रहो।